हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन आरबीआई के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आरबीआई की क्या होता है क्या नहीं है तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पीछे वाला तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में आरबीआई के कार्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में समझेंगे। अगर अपन आरबीआई के कार्य और अधिकार समझ गए तो अपन आसानी से समझ पाएंगे कि क्या आरबीआई अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है। क्या अगर देश में मुद्रास्फीति बढ़ गई, मतलब महंगाई बढ़ गई, तो क्या महंगाई को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। क्या आरबीआई पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। क्या आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाता है। ये सारी बातों के जवाब, यानी सारी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में लास्ट तक, एंड तक मिल जाएंगे। फिर अपन लास्ट में ये भी देखेंगे कि सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, जो 12th इकोनॉमिक्स का आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, समझाइए। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा बच्चों, देखिए आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य टोटल मैंने लिखे पाँच मेन कार्यों को मैंने दिया है। उसको अपन अगर समझ गए तो अपन सीआरआर एसएलआर भी समझ जाएंगे और अपन आरबीआई को भी समझ जाएंगे, देश की इकोनॉमी को भी समझ जाएंगे और देश की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो भी सब कुछ अपन समझ जाएंगे। तो बच्चों, आरबीआई का सबसे पहला कार्य है नोट निर्गमन का कार्य, यानी करेंसी इशू करने का कार्य है। अपने देश में जो करेंसी इशू होती है वो आरबीआई इशू करता है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आरबीआई जो है वो 2 रुपये से ऊपर के सिक्के और 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं, 2 से ऊपर के जितने भी हैं, वो सब आरबीआई इशू करता है। लेकिन 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का, केवल 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का जो है केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय इशू करता है। तो 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है वो इशू करता है। उसके ऊपर 2 के ऊपर चाहे 200 का नोट हो, 500 का हो, 2000 का नोट हो, कोई सा भी नोट हो, कोई सा भी सिक्का हो, 2 से ऊपर वाले सभी सिक्के और सभी नोट आरबीआई ही इशू करता है। केवल 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का नोट ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय इशू करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नोट निर्गमन का कार्य किसको दिया गया है? आरबीआई को दिया गया है। जितने भी नोट निर्गमित होंगे 2 रुपये से ऊपर वाले, वो सब आरबीआई इशू करेगा। और आरबीआई के जो गवर्नर के साइन होते हैं वो नोट पे, यानी आप जो करेंसी देखते हैं, नोट देखते हैं, उन पे होते हैं। उनके साइन के बिना वो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, उसको वो मान्य नहीं है। तो आप समझ गए कि पहला कार्य क्या है? नोट निर्गमन का कार्य। नोट निर्गमन कार्य जो है देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देश के संविधान ने केवल आरबीआई को दिया हुआ। आरबीआई के अलावा और कोई भी बैंक या और कोई भी संस्था देश में नोट इशू नहीं कर सकती है, करेंसी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो कार्य है केंद्रीय बैंक को ही दिया जाता है। और अपने देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला कार्य आप समझ गए, नोट निर्गमन का कार्य इसका मेन इंपॉर्टेंट कार्य है। इसके अलावा ये कार्य इसके अलावा और कोई बैंक नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैंकों का बैंक कौन नियंत्रण करता है? बैंकों का बैंक का मतलब इसलिए कहा जाता है कि बैंकों के ऊपर बैंक है, मतलब जितने भी बैंक हैं अपने भारत में, बैंकिंग सिस्टम है, उस पूरे बैंकिंग सिस्टम को ये आरबीआई कंट्रोल करता है। मतलब आरबीआई इसके ऊपर है, बॉस है, मतलब इन सब बैंकों का। जो आरबीआई निर्देश देगा, जो आरबीआई इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर देगा, वो सारे बैंकों को फॉलो करने हैं और आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही सारे बैंकों को काम करना पड़ता है देश में। तो एक तरह से देखा जाए तो देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर आरबीआई कहता है कि आपको ज़्यादा लोन नहीं देने, तो लोन का पैसा रुक जाता है, तो लोगों के पास पैसा नहीं जाता है, तो इकोनॉमी में अगर महंगाई बढ़ी हुई होती है तो कंट्रोल में आ जाती है। अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है, वस्तुएं नहीं बिक रही है, तो ये आरबीआई क्या कहेगा कि आप लोन दीजिए लोगों को, ताकि जो लोन लोगों को ज़्यादा मिलेगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो अपने आप इकोनॉमी चलने लग जाएगी। तो ये सब कुछ आरबीआई के हाथ में होता है कि वो बैंकों को आदेश दे सके। तो बैंकों का बैंक और नियंत्रण करता है। बैंकों के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। सारे बैंक देश में आरबीआई के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरकार का बैंक, हम सलाहकार। सरकार का बैंक होता है, सरकार कौन सी सरकार का बैंक होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का ये बैंक है, केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करता है और सलाहकार है। किसी भी प्रकार की सलाह देनी होती है केंद्र सरकार को कि भाई इकोनॉमी में ये स्लो डाउन जा रहा है, इकोनॉमी में ये स्थिति खराब है, ये वो, तो ये सलाह ये देता है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी पर नियंत्रण रखता है और इकोनॉमी में ध्यान भी रखता है, इसलिए सलाह दे सकता है। तो देखिए बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट कार्य आरबीआई के पढ़ने के बाद चौथा कार्य अपन लेते हैं हम। चौथा कार्य है विदेशी मुद्रा का संरक्षक, यानी विदेशी जो मुद्रा होती है, फॉरेन की जो करेंसी होती है, फॉरेन की जो मनी होती है, उसको जो अपने पास सुरक्षित रखता है। तो आप कहेंगे सर ये फॉरेन की करेंसी इसके पास आती कहाँ से? आरबीआई के पास। तो देखिए, कोई भी विदेश का व्यक्ति अगर यहाँ घूमने आता है तो वो अपने देश की मुद्रा लेकर आता है, अपने देश की मनी लेकर आता है। लेकिन उनके देश की मनी तो अपने यहाँ चलती नहीं है, तो वो क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा, अपने देश की मुद्रा जमा कराएगा और उसके बदले अपने देश की मुद्रा ले लेगा, यानी भारत की जो करेंसी वो ले लेगा और अपने देश में घूम सकता है, अपने देश में कोई भी वस्तु परचेज कर सकता है। तो
इस माध्यम से आरबीआई के पास विदेश की करेंसी आ जाती है। अब अगर मान लीजिए अपने को विदेश की करेंसी चाहिए, अपन बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, अपने को चाहिए या किसी भी और कारण से चाहिए, दूसरे देश से अपने कोई प्रोडक्ट मंगाना है, दूसरे देश की करेंसी चाहिए, तो अपन अपने देश की करेंसी जो है आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं और आरबीआई से उस देश की करेंसी ले सकते हैं जिस देश की करेंसी अपने को चाहिए। तो ये अपने पास आरबीआई से अपन ये काम कर सकते हैं। कुल मिला के आरबीआई के पास जो है विदेश की मुद्रा का भंडार है, वहाँ से अपन पैसा ले सकते हैं। आरबीआई ने कुछ ब्रांचेज को, कुछ बैंकों को भी ये कार्य दिए हुए हैं, उस बैंक में, उस ब्रांच में जाके भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि विदेशी मुद्रा का संरक्षक क्या है। तो देखिए बच्चों, अब अपन आरबीआई का लास्ट 5वां कार्य लेते हैं, साख यानी क्रेडिट का नियंत्रण। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे लोन होता है, यानी लोन पर कंट्रोल रखता है। लोन पर कंट्रोल कौन रखता है? आरबीआई। आरबीआई जो लोन पर कंट्रोल कैसे करता है? तो लोन पर कंट्रोल जो आरबीआई 2 दरों के माध्यम से करता है। 2 दरें हैं, 2 रेट है, 2 रेशियो जिनके माध्यम से करता है। एक एसएलआर है और एक सीआरआर है। तो अब आप कहेंगे सर ये रेशियो क्या होते हैं? तो देखिए होता क्या है, बैंक के पास जमाएँ आती है, यानी बैंकों के पास लाखों करोड़ रुपए आते हैं, लोग जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट में जमा कराते हैं, एफडी में अकाउंट में जमा कराते हैं, लाखों करोड़ रुपए जो है बैंकों के पास आ जाते हैं। उस लाखों करोड़ रुपए को बैंक जो है लोन के रूप में देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा पैसा जो है बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार ही उनको लोन देना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, कुछ पैसा तो जो उनके पास जमाएँ आएगी, उन जमाओं का कुछ पैसा तो, कुछ अमाउंट तो अपने पास रखना पड़ेगा और कुछ अमाउंट उसको आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी बैंक के पास जमाएँ आई, तो उस 1 लाख रुपए का कुछ परसेंट उसको अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व के रूप में और कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। यदि वो अपने पास रखता है कुछ परसेंट, तो उसको उस परसेंट को, यानी उस रेशियो को कहते हैं स्टेटिक लिक्विडिटी रेशियो। यानी स्टेटिक लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है अपने पास कुछ लिक्विडिटी रखनी है, अपने पास कुछ पैसा रखना है, ताकि मान लीजिए कोई कस्टमर उसके पास पैसा मांगने के लिए आ गया तो तुरंत उसको पैसा दे दिया जाए। वरना ऐसा हुआ कि आपने 1 लाख रुपए जमाएँ ली जनता से और 1 ही लाख रुपए लोन दे दिया, तो कोई कस्टमर आपके पास पैसा मांगने आ गया तो आप उसको पैसा कैसे दोगे? तो बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है सुरक्षित, उस रेशियो को कहा जाता है स्टेटिक लिक्विडिटी रेशियो। और बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ परसेंट आरबीआई के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, तो उस रेशियो को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर अपने पास तो रखना ठीक है क्योंकि मांगने पर देना पड़ता है इसलिए रखना पड़ता है, लेकिन आरबीआई के पास क्यों रखना पड़ता है? तो आरबीआई के पास इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आरबीआई इनका नियंत्रण करता है और आरबीआई आपको गारंटी देता है कुल मिला के। अब आपको विश्वास है कि यार कुछ अपना जो भी मैंने जमा करा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपये बैंक में जमा करा रहा हूँ, तो मेरे को भरोसा है कि इसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा रहेगा। मान लीजिए बैंक इधर उधर हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक खत्म हो जाता है, तो एक विश्वास बना रहता है कि आरबीआई हमें हमारे पैसे लौटा देगा। तो विश्वास बना रहता है, इसीलिए सीआरआर और एसएलआर का जन्म हुआ। तो एसएलआर तो अपने पास रखना रिजर्व और सीआरआर आरबीआई के पास रिजर्व रखना। तो अब आप समझ गए कि इसके माध्यम से जो है कंट्रोल किया जाएगा लोन को। कैसे? अगर इसकी रेटें बढ़ा दी जाएगी तो लोन कम दिया जाएगा मार्केट में, तो मार्केट में लोन कम जाएगा। और इसकी अगर आरबीआई इसकी रेटें कम कर दे तो लोन जो है ज़्यादा दिया जाएगा, तो मार्केट में लोन ज़्यादा जाएगा। तो लोन को कंट्रोल करता है और लोन के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करता है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। अगर लोन ज़्यादा दिया जाएगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। लोन कम दिया जाएगा तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। या मान लीजिए वस्तुएं ज़्यादा बिक रही है तो बिकना बंद हो जाएगी, तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो महंगाई बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है, ये अपन इस लोन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। देखिए बच्चों, एसएलआर और सीआरआर की जो दर होती है वो आरबीआई निश्चित करता है। हर 3 महीने में इसकी एसएलआर और सीआरआर की दर जो है कम या अधिक आरबीआई करता रहता है। 5 से लेकर 6% के बीच में जो है एसएलआर और सीआरआर की दर होती है। अगर एसएलआर और सीआरआर की दर जो है बढ़ा दी जाए तो आप लोन कम दे पाएंगे, बैंक लोन कम दे पाएंगे, तो लोन कंट्रोल में हो जाएगा। और अगर एसएलआर और सीआरआर की दर कम कर दी जाए तो लोन ज़्यादा दे पाएंगे, तो लोन की मात्रा मार्केट में बढ़ जाएगी। तो लोन को कंट्रोल करने के लिए, साख को नियंत्रण करने के लिए एसएलआर और सीआरआर आया है। एसएलआर और सीआरआर का जन्म हुआ है, सीधी सी बात है। तो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके वापस 5 कार्य देख लीजिए, एसएलआर सीआरआर देख लीजिए, और कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स में लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।